पुराज कश्चित् काशीपुरे रम्ये हासीद् विप्रोध निर्धना क्षुत्रडभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्रां भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रियः वृद्ध ब्राह्मण रूपस्थं पप्रच्छ द्विजमादरात् किमर्थं भ्रमसे विप्रमहेत्यं सुदुःखिता तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथतां जुत्सत्तमा। सूत जी महाराज कहते हैं, अब आप लोगों के आगे जानने की क्या इच्छा है। मैंने आपसे व्रतकाल विधि और महत्व कह दिया, अब आगे आप क्या सुनना चाहते हैं सुनो। पूर्व काल में एक सुंदर काशीपुर नगर है। वहां पर एक सतानंद नाम का गरीब ब्राह्मण रहता था। भीख मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उसको व्याकुल देख करके भगवान को दया आ गई। बूढ़े ब्राह्मण का भेष बना करके वो भगवान जो थे उस ब्राह्मण के निकट गए और उससे पूछा कि हे ब्राह्मण, आप किस लिए दुखी होकर इस भूतल पर भटका करते हो। हे द्विजोत्तम, वो सब कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे भगवान, मैं एक दरिद्री ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए दिन भर घूमा करता हूँ। उस ब्राह्मण ने कहा कि नहीं क्षुधा सम को, नहीं सुख मान समान, यानी भूख के समान कोई दुख नहीं है और मान के समान कोई दूसरा सुख नहीं। अगर मान सम्मान मिला बहुत बड़ा सुख मिल गया। और नहीं क्रोध सम शत्रु है, क्रोध के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं जग में और महा। इसलिए हे प्रभु, यदि कोई उपाय जानते हो तो मुझे बतलाओ जिससे ये दरिद्रता जाती रहे। मैं आपके बताए अनुसार वो उपाय अवश्य करूंगा। तो भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप भगवान सत्यनारायण का पूजन व्रत कीजिए, वही मनवांछित फल लेने वाले हैं। ताहे ब्राह्मण, आप मेरी बात मान करें, व्रत धारण करें। जो मनुष्य इस व्रत को करता है सब दुखों से छोड़ करके मोक्ष को प्राप्त होता है। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान व्रत का विधान बता करके अंत में अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता अपने मन में सोचने लगे कि वृद्ध ब्राह्मण ने उपाय तो बहुत अच्छा बतलाया है, लेकिन जब दिन भर मांगता हूँ तो परिवार का पेट नहीं भरता, व्रत कहाँ से करूँगा। इस कारण रात भर इस चिंता में उसे नींद नहीं आई। नित्य क्रिया करके वो इस संकल्प के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकला कि आज जो कुछ भिक्षा में धन मिलेगा उससे मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन कर दूंगा। ये संकल्प मन में करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए घर से बाहर निकला। उस दिन भगवान की उस पर ऐसी कृपा हुई कि उसे बहुत सा धन प्राप्त हुआ। अर्थात उस दिन देवताओं ने भी उस ब्राह्मण पर कृपा की। ब्राह्मण ने उसी धन से बंधु बांधवों को बुला करके प्रसन्नता पूर्वक भक्ति और श्रद्धा के साथ सत्यनारायण स्वामी का विधिपूर्वक पूजन किया। पूजन और व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण सब दुखों से मुक्त हो गया, समस्त संपत्ति से परिपूर्ण हो गया। तब से वो ब्राह्मण हर महीना ये व्रत करने लगा। इस प्रकार ब्राह्मण ने सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। इससे वो ब्राह्मण समस्त पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो मनुष्य उस ब्राह्मण की भांति भगवान सत्यनारायण का व्रत करेंगे उस संपूर्ण दुखों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होंगे। ये इस प्रकार भगवान ने व्रत के प्रभाव को नारद जी से कहा था, वो आपके सामने वर्णन किया। सूत जी ने कहा। इसके बाद सूत जी कहते हैं, अब आगे क्या जानने की इच्छा है। ऋषियों ने कहा, महाराज, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किन किन लोगों ने किया इस विषय में मैं सुनना चाहता हूँ। सूत जी महाराज कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। वही ब्राह्मण एक दिन धन धान्य से भरपूर होकर के अपने घर में भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहा था। उसी समय लकड़ी का बोझ लेकर के वहां पर एक लकड़हारा आया। प्यास बुझाने के उद्देश्य से ब्राह्मण के घर गया और वहां पर भगवान सत्यनारायण का व्रत होते देखा। बैठकर श्रद्धा से कथा सुनी। उसके बाद ब्राह्मण को प्रणाम करके और वो पूछने लगा। पूछने क्यों लगा? वो आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि वो लकड़ी उन्हीं नगरों में बेचने जाते थे, वो भीख मांगने भी नगरों में जाते थे। और आज देख रहे हैं कि इतने महल दुमाला में ब्राह्मण कैसे, कहाँ, किस प्रकार से रहने लगा। तो उसको आश्चर्य हुआ। कुछ देर के बाद उसने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से पूछा कि आप किसका पूजन कर रहे हैं, किस देवता का, इस पूजन का क्या फल मिलता है, कृपा कर विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण ने कहा, है भाई लकड़हारे, ये श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ। ये प्रभु इस प्रकार दीनदयाल हैं कि मनवांछित फल देने वाले हैं। और जो कह रहे हो इसका क्या फल मिलता है, तो ये जो कुछ धन धान्य और ये जो कुछ देख रहे हो सब इन्हीं का कृपा का प्रसाद है।
ब्राह्मण के मुख से इस प्रकार के वचन सुन करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का प्रसाद ग्रहण कर जल पीकर बाहर आया। रास्ते में उसने विचार किया, लकड़ी का गट्ठा उठाकर शहर की ओर चल दिया कि आज लकड़ियों से जो धन मिलेगा उससे मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करूंगा। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो उस नगर में जा पहुंचा जहां अमीर लोग रहते थे। लकड़ियों के उसे दूने पैसे प्राप्त हुए। लकड़हारा प्रसन्न होकर के पके केले, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा मोल लिया। इसके बाद घर पहुंचकर अपने बंधु बांधवों को एकत्र किया। ब्राह्मण को बुला करके विधिपूर्वक सत्यनारायण स्वामी का व्रत पूजन किया, जिसके प्रभाव से लकड़हारा धनवान तथा पुत्रवान हो गया। इस लोक में बहुत दिनों तक सुख भोग करके अंत में सत्यलोक को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथाम द्वितीयोऽध्यायः। सत्यनारायण भगवान की जय।